dear learners, welcome back to the channel with the new chapter of class 2nd computer, chapter number 6, that is about AI robots around us. Okay, so what is robot first of all student? Robot is an intelligent machine. Robot क्या है? एक intelligent machine है. कुछ robots ऐसे हैं जिनके अंदर AI यानी कि artificial intelligence technology का use किया जाता है. Now what is AI? AI एक smart technology है जो machines को help करती है to learn, understand and remember like human beings. So students, if you want तो आप एक रोबोट क्रिएट कर सकते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी जो है कंप्यूटर की उसका यूज करके, ठीक है. एंड ये रोबोट्स किसकी तरह? ह्यूमन बींग्स की तरह वर्क करेंगे. सो नाउ लेट अस सी सम ऑफ द डिफरेंसेस. एक रोबोट एंड ह्यूमन बींग के बीच में क्या डिफरेंसेस है, लेट्स सी. सो दिस इज अ रोबोट एंड दिस इज अ ह्यूमन बींग. सो रोबोट कैन फॉलो इंस्ट्रक्शंस. रोबोट इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है, लेकिन ह्यूमन बींग कैन थिंक ऑन इट्स ओन. ह्यूमन बींग अपने आप सोच सकते हैं कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं. रोबोट में फीलिंग्स नहीं होती, लेकिन ह्यूमन बींग हैव फीलिंग्स. रोबोट्स कैन सी इन द डार्क विद स्पेशल सेंसर्स. रोबोट्स क्या कर सकते हैं? अपने स्पेशल सेंसर्स का यूज करके डार्कनेस यानी कि अंधेरे में भी देख सकते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स को लाइट की रिक्वायरमेंट होती है टू सी एनी ऑब्जेक्ट. देन रोबोट्स जो है टास्क को एक्यूरेटली करते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स कभी कभी मिस्टेक्स कर सकते हैं. रोबोट डू नॉट गेट सिक. रोबोट्स कभी सिक यानी कि बीमार नहीं पड़ते, लेकिन ह्यूमन बींग्स कैन गेट सिक ऑल्सो. रोबोट्स कैन वर्क फॉर आवर्स. रोबोट्स जो हैं कई घंटों तक वर्क कर सकता है विदाउट गेटिंग टायर्ड, बिना थके. लेकिन ह्यूमन बींग्स आपके टायर्ड हो जाते हैं एक लॉन्ग टाइम तक काम करके. नाउ रोबोट्स एट होम. अब हमारे घर में कौन कौन से रोबोट्स होते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल रोबोट्स हेल्पिंग योर पेरेंट्स. सो एक रोबोट क्या कर सकता है? टेस्टी फूड कुक कर सकता है, सर्व कर सकता है. रोबोट हाउस को नीट रखता है रेगुलर क्लीनिंग जॉब्स करके. रोबोट लॉन्ड्री को मैनेज करने में हेल्प करता है, क्लोथ्स को नीट एंड रिंकल फ्री रख सकता है, ठीक है. सो दीज आर द रोबोट्स विच हेल्प योर पेरेंट्स. नेक्स्ट, रोबोट्स हेल्पिंग योर एल्डर्स. आपके एल्डर्स एंड पेट्स की कैसे रोबोट्स हेल्प कर सकते हैं? नंबर 1, रोबोट पेट्स को फीड कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं. रोबोट आपके एल्डर्स की केयर करते हैं, उन्हें रिमाइंड करते हैं कि उन्हें अपने मेडिसिन टाइम पर कब लेनी है. ऑलराइट, चलें. देन रोबोट हेल्पिंग एंड प्लेइंग विद यू. आपके साथ कौन कैसे कैसे रोबोट खेल सकता है, आपकी हेल्प कर सकता है. सो फॉर दैट एक रोबोट आपको आपकी स्टडीज में हेल्प कर सकता है. वो आपकी लर्निंग को फनी एंड इंटरैक्टिव बना सकता है. रोबोट आपके लिए इंडोर एंड आउटडोर दोनों ही गेम्स आपके साथ खेल सकता है. ओके, नाउ AI रोबोट्स. अब हमारे सराउंडिंग में कौन कौन से AI रोबोट्स हैं? सो स्टूडेंट्स, वी हैव 5 रोबोट्स जिनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्क यूज किया गया है टू वर्क. नंबर 1, सोफिया. यू कुड सी दिस इज सोफिया. सोफिया क्या है? सोफिया एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसको उसके रियलिस्टिक फेशियल एक्सप्रेशंस के लिए जाना जाता है. एंड ऑल्सो इस रोबोट के अंदर एबिलिटी है कि ये कॉन्वर्सेशंस भी कर सकती है. सो इट इज अ ह्यूमनॉइड रोबोट. इसको डिजाइन किया गया है कि ये लोगों के साथ इंटरेक्ट करे, एंड ऑल्सो इसको सिटीजनशिप ग्रांट करी गई है कुछ कंट्रीज के अंदर. ऑलराइट, आफ्टर दैट असीमो. दिस इज असीमो जो कि अगेन एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, होंडा के थ्रू डेवलप किया गया है. इट कैन वॉक, रन, डांस एंड इवन ये स्टेयर्स क्लाइम कर सकता है. एडवांसमेंट शो करता है रोबोटिक मूवमेंट में. थर्ड, वी हैव वॉटसन. दिस इज वॉटसन, अगेन एक AI सिस्टम बाय IBM जो कि एक वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा को एनालाइज करता है, प्रोसेस करता है टू प्रोवाइड द इंसाइट एंड आंसर्स इन वेरियस फील्ड, जिसके अंदर हेल्थ केयर एंड फाइनेंस भी इंक्लूडेड है. देन वी हैव एबो. दिस इज एबो. एबो एक रोबोटिक डॉग है जिसको सोनी के थ्रू क्रिएट किया गया है, एंड इसको डिजाइन किया गया है कि ये अपने ओनर के साथ इंटरेक्ट करता है एंड एक रियल पेट के बिहेवियर को मिमिक कर सकता है, कॉपी कर सकता है. लास्ट वी हैव व्हाट? स्पॉट. अगेन दिस इज व्हाट? दिस इज स्पॉट, एक वर्सेटाइल क्वाड र्यूब्ड रोबोट जिसको वॉटसन डायनेमिक्स के थ्रू डेवलप किया गया, एंड इसको यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, रिसर्च, ठीक है, जहां पे अपनी मोबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी को शो करता है. सो दीज वर सम ऑफ द 5 AI robots in our human environment nowadays which we can see. That's all for the chapter. It's completed, and I hope you must have understood about them. So let's meet in the next session very soon. Till then, take care of yourselves, learn very well, and thanks to everyone.